बॉर्डर से आए हुए लोग हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। इन्होंने देखिए बैनर पे भी जिस तरीके से लिखा हुआ है, आज़ादी के वक्त भी यही हाल था, बहादुर जंग में था, कायर संग में था। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से आप लोग आए हैं बॉर्डर से, बता रहे हैं आप लोग आए वैसे कहाँ से? हम गुरदासपुर से आए हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर से आए हैं। हमें 6 महीने हो गए वहाँ पे धरने पे बैठे। हमसे कोई भी गवर्नमेंट का आदमी, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी आदमी बात करने नहीं आया। 26 नवंबर को हम बैरिकेड तोड़ के जहाँ पे आए हैं दिल्ली पे, सरकार ने वहाँ पे इतना सख्त बैरिकेडिंग कर दी, इतनी तो बाघा बॉर्डर के ऊपर नहीं की जितनी जहाँ पे कर दी। हम इंडियन हैं, हम कोई पाकिस्तान से थोड़ा आई हैं जो हमसे बात कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं। ये देखिए, ये तिरंगे की लड़ाई, तिरंगे से हमें बदनाम किया जा रहा है। आप जाके सरहद पे देखो, पंजाब में देखो, हर एक इमारत पे तिरंगा झंडा लगा है। तो और ये जो तिरंगा झंडा है उसको लेने के लिए सबसे ज़्यादा पंजाबियों ने शहादत दी। ये बीजेपी सरकार को जो पुराना रिकॉर्ड है देख लेना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए कि हम तिरंगे के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। सरकार बोल तो रही है बैठ के बात सुलझा लेते हैं मामले को, जो भी है बिल है उसके बारे में जब तो करने के लिए क्या है? सरकार मान रही है कि इसमें कुछ गलत हुआ है, इसमें संशोधन कर दें, फिर सरकार तो मान रही है कि ये गलत हुआ है, फिर इसको रद्द करके कोई नई कमेटी बना के ड्राफ्ट बना के पेश किया जाए। जो किसान हैं उनको भी साथ लिया जाए, फिर ड्राफ्ट तैयार किया जाए। तो फिर ऐसे तो और भी कानून हैं जो पास किए गए हैं, फिर उनको भी मांग हो जाएगी कि इसे भी वापस करो। अगर ये कोई गलत किया हो तो तभी कोई आएंगे, जो सही किए हैं वो किस लिए आएंगे? हमें तो पहले जैसे नोटबंदी की, किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ नोटबंदी का। आपने देखा जैसे हमारे आलू सब्जी हमारी 1-1 रुपये की बिकी, लोगों के पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं, हमने वो भी सहा। फिर GST लगी, वो भी सहा। अब जे किसान जे बिल पास कर रहे हैं, जे हमसे नहीं सहा जाता। ये तो सीधा सीधा हमारे हकों के ऊपर डाका है। हमारी ज़मीन हड़पने के लिए, हमें गुलाम करने के लिए 2-3 जो घराने हैं अडानी बानी, उसको ही सारा कुछ सौंपने के लिए ये कानून बनाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपने देखा होगा, आप आए हैं यहाँ पर, तो गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से किया गया है, कीलें लगा दी गई हैं, 7-7, 8-8, 10-10 बैरिकेड लगा दिए गए हैं, कांटे वाले तार लगा दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर हो। हम पाकिस्तान के बॉर्डर से आए हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं किया गया जो जहाँ पे कर दिया गया। कौन से संविधान में, कौन से लॉ में लिखा है कि जो हाईवे है उसको ऐसे बंद कर दिया जाए? अगर इतनी दुनिया है, चलो मान लिया कोई कहता है ये कानून जो है ये सभी उसके विरुद्ध आए हैं, चाहे तो कोई उसके समर्थन में आए, फिर तो सरकार कहे भी इतने लोग उसके समर्थन में हैं, हम ये रद्द नहीं करेंगे। सभी तो उसके विरोध में है, तो फिर क्या है जो सरकार रद्द नहीं करती? तो वो किसान नहीं है, ये तो असली किसान तो खेतों में काम करे, तो पाकिस्तानी और खालिस्तानी। अगर ये सरकार में कोई मंत्री किसान हो तो उसको आप खुद ही समझ लग जाएगी भी ये किसान है कि नहीं। मैं किसान हूँ, मुझसे आके कोई कहे भी किसानी, मैं उसको बताऊंगा 1 एकड़ में कितना गेहूं का बीज पड़ता है, कितनी खाद पड़ती है, कौन सी दवाई पड़ती है, कौन सा नदीनाशक पड़ता है, कौन सा फफूंदी नाशक पड़ता है, कब उसकी कटाई होगी। मुझसे पूछे, बात करे। ये वेशभूषा तो मैं भी नहीं किसान लग रहा, मैं भी कुछ और लग रहा हूँ, लेकिन जब हम खेतों में होते हैं तो फिर हम खेतों वाले काम कर रहे हैं। अब जहाँ पे हमारे हकों की लड़ाई है, हम पूरे जोरों शोरों से जहाँ पे लड़ाई करेंगे। गोदी मीडिया के बारे में क्या कहना चाहिए? गोदी मीडिया, जिस देश में जो मीडिया वो गुलामी की तरफ चला जाए, वो देश गुलाम हो जाएगा। जैसे आपने बहुत सारे देशों में देखा होगा, एक है जो देश है जहाँ पे जितने भी देश हैं, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे भी मीडिया को सारा मैनेज किया, जो सरकार चाहती वही बोलता है। यही हाल मोदी सरकार का है। मोदी ने उससे सीख लेके सभी मीडिया को मैनेज कर लिया और आम जनता की आवाज़ को उठने नहीं देते भी क्या हो रहा है, क्या नहीं, उसको दबा लिया जाता है। जो और मीडिया वाले हैं, उन जैसे जो सही खबर चलाते हैं या सही बोलते हैं, उन्हें तो FIR करके उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जैसे पुनिया जी का हाल आपने देखा। हाँ जी, आपने तो देखा ही है भी गवर्नमेंट किस किस तरीके से ये काम कर रही है, ये किसान आंदोलन को दबाने के लिए। आप सच, मैं आपको बात बताता हूँ, मुझे कम से कम 1 साल हो गया मैंने TV नहीं देखा। पहले मैं रोज़ न्यूज़ देखता था, अब मेरा जो मन है वो जो गोदी मीडिया उससे उब चुका है। गोदी मीडिया वो कौन सा? गोदी मीडिया आज तक चैनल है,
और GTV है, एक आर भारत है। वो आर भारत वाला तो एक हिसाब से आतंकवाद फैला रहा है सारे इंडिया में। वो धर्म के नाम पे सभी को बांटना चाहता है, देश के टुकड़े करना चाहता है। कभी भी आपने देखा नहीं जो आर भारत वाला जो है वो नरेंद्र मोदी ये अमित शाह ऐसे बोलता है जैसे उसके जो है नौकर हों, चाहे ऐसे तो हम किसी को भी नहीं बुलाते जैसे वो बुलाता है। अमित शाह के लिए क्या कहना चाहिए? अमित शाह को हमारी बात सुननी चाहिए। हमारे देश के गृह मंत्री है, हम ही सभी ने उनको वोट डाल के 5 साल के लिए सरकार के लिए चुना है। अभी भी वो अगर ना समझे, उनके पास तो 3 साल ही हैं, फिर हम अपनी असली ताकत भी दिखाएंगे वोटों में। ये जो है ना, जैसे कांग्रेस को अन्ना हजारे के आंदोलन में 2 डिजिट में ले आए थे, ये आंदोलन बीजेपी को 1 डिजिट में लेके आएगा। सरकार तो कहती है हम वापस नहीं लेंगे बिल। अगर सरकार कहे हम वापस नहीं लेंगे तो 3 साल 2024 आ जाएगा, हम यहीं डटे रहेंगे और ये कानून के खिलाफ वोटें डाल के बीजेपी को, जैसे 28 तारीख को हाल हुआ था कि अब इन्हें हटाया जाएगा, हटा रहे हैं, ऐसे हाल कर दिया तो अभी जन जन की आवाज आ रही। पहले आपने देखा होगा ज़्यादा पुरुष आदमी आ रहे थे, अब लेडीज बच्चे सभी आ रहे हैं। ये आंदोलन हमारे मरने मारने के लिए बना दिया गया है, लेकिन हम शांति में रह के भी जहाँ पे बैठे हैं और सरकार को फिर चेतावनी देते हैं कि हमें ऐसे भड़काया ना जाए और आंदोलन को खराब ना किया जाए। भी अगर टिकैत जी को उठाने आ गए थे, ऐसी कानूनी हरकत नहीं करनी चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए। अच्छा, अभी सर मोदी जी ने कहा है कि हमारे और किसानों के बीच में सिर्फ फोन कॉल की दूरी है, बात हो जाएगी। मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ कि आके गाजीपुर जहाँ पे देखें बॉर्डर पे इतने बड़े कील लगा दिए हैं। खून की कॉल की नहीं जरूरत, इतने कीलों के बीच में आपने दीवार कर दी, इसकी भी जरूरत है, इसे हटाने की जरूरत है। ये फिर लगाए हैं ना कि ताकि आप लोग दिल्ली में एंट्री ना कर। हम दिल्ली में क्या करेंगे, हमारी बात यहीं पे सुन लें। हम तो चाहते भी यहीं पे आ जाए सरकार, हम दिल्ली नहीं जाएंगे। जहाँ पे आके हमारी मंत्री हमारी बात सुन ले। तो दिल्ली भी तो आप लोगों की भी तो दिल्ली है सभी। जब अगर दिल्ली में किसी पासपोर्ट की जरूरत है, किसी और चीज़ की जरूरत है, हमारा चेक किया जाए। हमें भी मोड़ दिया गया था, हम थोड़ा भटक गए थे, आगे चले गए थे। दिल्ली में पुलिस हमारे इर्द गिर्द हो गई, हमें वापस करने लगी। हमें तो ऐसे देखा जाता है जैसे हम अफगानिस्तान से आए हैं। तो मैं फिर अपील करना चाहता हूँ, इंडिया का भाईचारा बना रहना चाहिए, इसे धर्म के नाम पे नहीं बांटना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे मोदी जी? फिर मैं मोदी साहब से अपील करना चाहता हूँ, मोदी साहब 3 साल बीतने में देर नहीं लगेगी और ये कानून पूरे किसानों के खिलाफ हैं। आप इस कानूनों को रद्द करके नई ड्राफ्ट कमेटी बनाएं जिसमें किसानों को भी शामिल किया जाए, तो फिर जाके ये मसला हल होगा। सर, ये कहा गया है कि यहाँ पे जितने भी ये लोग आ रहे हैं इन्हें भड़काया जा रहा है अन्य पार्टियों द्वारा। ये तो उनकी सरकार की बात है ना, वो बोल रही है। जहाँ आकर देखे तो सही, दूसरे विपक्ष पार्टी वाले भड़का रहे हैं। कौन विपक्ष पार्टी है? विपक्ष तो बोलता ही नहीं है, बोल तो किसान रहे हैं। विपक्ष सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसानों को। कौन कर रहा है? बोलते हैं ना। बोलने से क्या होता है? विपक्ष होता तो ऐसा कानून बनता ही नहीं। विपक्ष तो बोलता ही नहीं है। आपको लगता है कि पूछना चाहिए था कानून बनाते? विपक्ष को पूछना चाहिए था। विपक्ष होता सदन में तो ऐसा कानून बनता ही नहीं। अच्छा, विपक्ष तो बोलता ही नहीं है कुछ, वो तो गूंगा बहरा हो गया है, सभी रल चुके हैं। कांग्रेस के जो वो राहुल गांधी जी हैं वो तो बोल ही रहे हैं ना। हाँ जी, राहुल गांधी जी जो आप बोल रहे हैं ना, ये तो जब कब का शुरू हुआ है, 14 से काम चल रहा है। बीजेपी पार्टी वाले बोलते तो हैं कि बीजेपी के लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे घर में भी किसान है, हम उनके समर्थन में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बोलते हैं ना, उन्होंने देख किसानी जहाँ आकर देखे ना किसान कैसे हैं, वैसे वहाँ बैठकर टीवी पर बोल लेते हैं, इंटरव्यू दे देते हैं। किसान तो जहाँ है सब बैठे, सभी किसान हैं, सड़कों पे आए हैं। तो आपको लगता है ये वापस ले लेना चाहिए? उनको रद्द कर देना चाहिए, बिल्कुल वापस लेकर रद्द करके नया कानून बनाए। ये तो कह रहे हैं कि ये किसान तो जिद पे बढ़ गए हैं। जिद कैसी है? हमारा तो सब कुछ खत्म करने में तुले हैं वो। कहाँ खत्म कर रहे हैं? ये तो आपके फायदे के लिए। क्या फायदा है हमारा? हमको बताइए। इस्तेमाल तो करें आप लोग। हाँ जी, पहले इसको इस्तेमाल तो करें। क्या इस्तेमाल करें? हमको मालूम है ना गलत है। पहले इस्तेमाल किया नहीं आप, पहले से इसके बारे में हमको इस्तेमाल करने से पहले ही मालूम है। हम क्या करें?
जहाँ इतने प्रदेशों में जो हुआ है, क्या हाल है उनका। हमारे बिहारी भाई हैं, जो बिहारी भाई हैं वहाँ लागू हुआ है ना, वो पंजाब में आते हैं दिहाड़ी करने, जो 2-4 एकड़ 5 एकड़ वाला, वो लोग तो नहीं आ रहे प्रोटेस्ट में। अगर ये वहाँ कर रहे हैं सब, कहाँ नहीं है, सब हर जगह आंदोलन हो रहा है। आप देखें तो सही, सब जगह आंदोलन है। सभी भारत में हो रहा है, ये नहीं कि कल पंजाब में है, सभी भारत में हो रहा है, सभी लोग सड़कों पे आ गए हैं। शुरू जो किया है पंजाब ने किया है, लेकिन अब तो सारे भाई डाल चुके हैं हमारे साथ। हम सब इकट्ठा हो, इन्हें समझ नहीं है इस बिल के बारे में, इन्हें समझना चाहिए। इनको समझ नहीं है, उनको समझ नहीं है, हमको तो उनसे ज्यादा समझ है। हमसे बात तो करें आके, बात कर तो रहे हैं, किससे कर रहे हैं, करिए नहीं, कितनी मीटिंग क्या बात की है, मीटिंग करते हैं ऐसे ही। कभी कोई मंत्री उठकर चला जाता है, कभी कोई उठकर चला जाता है, 2-2 घंटे लेट आते हैं, थोड़ा टाइम बताकर फिर अगली डेट दे देते हैं। जो बात थोड़ा है, सब किसान, हमारे जो किसान हैं, यूनियन है, सब जाते हैं। जब सरकार बोलती है, उन्होंने मना तो नहीं किया, जाते हैं ना बात करने। अच्छा 6 तारीख को जो हाँ, गुंडागर्दी किया, 26 जनवरी तक गुंडागर्दी किया सरकार ने। क्या वो तो कहते हैं कि आप लोगों ने किया है। आप लोगों ने नहीं किया, आप लोग तो आंदोलन से शांति बैठे हैं, अभी भी आंदोलन चल रहे हैं। हाँ, जो 26 जनवरी को हमारा ट्रैक्टर मार्च हुआ, किसी अखबार, किसी न्यूज चैनल ने वो नहीं दिखाया जो शांतिपूर्वक रहा। लेकिन वो जहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, जहाँ पे पुलिस के उनके पास झड़प होगी, जो सरकारी आदमी था जिसकी फोटो बीजेपी अमित शाह के साथ वायरल हुई, उसने थोड़ी गड़बड़ कर दी, उसको सारी सुर्खियाँ दे दी गई। लेकिन जो शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ उस पर किसी ने बात नहीं की। फिर 10 लाख ट्रैक्टर आ गया किसानों का। चलो अगर किसी को कहते हैं कि विपक्ष ने ये कर दिया, वो अगर 10 लाख ट्रैक्टर आ गया, विपक्ष की सबको मारे, आप सरकार छोड़ दीजिए, विपक्ष कर लेगा फिर हल। आपने संसद में, राज्यसभा में विपक्ष की तो चलने नहीं दी, वहाँ वोटिंग नहीं करवाई, विपक्ष को तो गूंगा बहरा कर दिया आपने। सब कुछ तो किया है सरकार ने, जैसे राम मंदिर भी बनवाया, देखिए राम मंदिर अलग मुद्दा, वो धार्मिक मुद्दा, वो उससे हम बात नहीं करेंगे, वो हिंदुओं का सेंटिमेंटल मुद्दा है। हम भी चलो कहते हैं जो चीज़ जायज़ है वो बननी चाहिए, लेकिन हमारा गला क्यों काट रहे हैं किसानी आंदोलन कानूनों के साथ? हमें क्यों मार रहे हैं? पहले व्यापारियों को जकड़ लिया, व्यापारियों को समझ नहीं आ रही। जो छोटे रेडी फड़ी वाले हैं, वो सब्जी बेचने वाले सारे खत्म हो जाएंगे। सारा सरकार अंबानी अंडानी कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे गोभी है, गोभी आपको रेडी पे लोगे तो 10 रुपये किलो कहेगा, आप उससे तोल मोल कर लोगे, 10 की 1.25 किलो ले लोगे। लेकिन वही गोभी 8 रुपये किलो वाली अंडानी और अंबानी के मॉल में 50 रुपये किलो आम जनता को मिलेगी। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की भी लड़ाई है। अगर ये आटा आपको 22 रुपये मिल रहा है, वही रामदेव का देखो, वही आटा आपको 40 रुपये किलो मिलेगा। रामदेव ने ऐसी क्या चीज़ डाल दी उसमें? हमसे ही गेहूँ लिया है और वही 40 रुपये का टैग लगा के बेच रहा है। जो मक्की है, मक्की का आटा है, मक्की हमारी 8 रुपये किलो बिकी है। आप देख लीजिए, मॉल में जाइए, मक्की का आटा को 40 से 50 रुपये किलो मिल रहा है। ऐसे जे गरीब लोगों का भी गला काटेंगे जी इस आंदोलन के साथ। पूरा हिंदुस्तान 3-4 लोगों के हाथ में दे देंगे जी। लेकिन सरकार का तो यही कहना है कि ये बिल सही है और उनको मान लेना चाहिए इस बिल के। सरकार को चाहिए इतने लोगों की बात सुननी चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि ये इंडियन ही है जो जहाँ पे आए हैं, ये कोई पाकिस्तान अफगानिस्तान से नहीं आए, ये इंडिया के लोग। कहना भी तो है ना कि अन्य पार्टियां भड़का रही हैं। अन्य पार्टी के पास इतना दम होता तो ये सभी अन्य पार्टी के पीछे लगते, तो जो सरकार अन्य पार्टी की होती, बीजेपी की नहीं होती। जे अगर किसी ने भड़काया, किसी के पीछे लग जाते तो फिर सरकार तो उस पार्टी की होनी चाहिए। 10 लाख तो ट्रैक्टर आए हैं, उससे हिसाब ले लीजिए कितने लाखों फिर लोग हो। अब आपको क्या लगता है कि सरकार आपने जो बीजेपी चुनी थी, क्या लगता है अब हम जैसे हमने सरकार चुनी थी, हम अपनी हथेलियों पे दांत से काट रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। आप देख लीजिए, हम पंजाब से हैं, गुरदासपुर से हैं, सनी देओल को चुना, 1.25 लाख वोटों से वहाँ से जीता। अब सनी देओल को कहो कि वहाँ पे चल के दिखाए, चाहे जड सुरक्षा ले ले, वहाँ पे निकल के दिखाए। लोग उस पे उसका मुंह कड़ा करेंगे, उस सड़कों पे ऊपर उसके पोस्टर लगे, उसका मुंह कड़ा किया उस पे। इतना सब कुछ हो जाने पर भी देखिए हर जगह जो है बीजेपी की जीत होती है। कहाँ पे जीत होती? अब देखिए हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, ये यूपी, जहाँ 200 सीटें 250 सीटें हैं, ये किसान वहाँ से आए हैं,
वहाँ की 250 सीटों में से 200 सीट बीजेपी के पास है। अगली बार 250 सीटें बीजेपी को हरा के उसको ये दम दिखाएंगे कि क्या होता है, किसानों की पावर क्या है, आम जनता की पावर, गरीबों की क्या पावर है, गरीबों के पास क्या हथियार है, वोट का हथियार है, उससे इसे मारेंगे। वोटों से हम बीजेपी को मारेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, खाते हक इत्थे रख, जय जवान जय किसान। को खुर्शीद बना देंगे, खुर्शीद बना देंगे, खुर्शीद बना देंगे। हम जंगे अवामी से गोला मचा देंगे। मजलूम जो उठ बैठे, मजलूम जो उठ बैठे, हर जुल्म पे भारी है। ये खेत हमारे हैं, बीले भी हमारी है, हर चीज हमारी है। हाकिम को बता देंगे, हाकिम को बता देंगे, हाकिम को बता देंगे। हम जंगे अवामी से कोहराम मचा देंगे। किस्मत के खिलौनों से बहलाया गया हमको, किस्मत के खिलौनों से बहलाया गया हमको। धोखों से फरेबों से भरमाया गया हमको। ये झूठ का सिंहासन